मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गया है नया दिन और नए दिन में सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट लगा हुआ है। जी हाँ, हम इंदौर आए हुए हैं। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम दर्शन करने और इंदौर को एक्सप्लोर करने हम पहुँच चुके हैं इंदौर शहर में। नमस्कार, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह इंदौर में हो चुकी है। हम जा रहे हैं श्री महाकाल का दर्शन करने के लिए। नीचे गाड़ी आ चुकी है, तो चलिए हमारे साथ, आप भी दर्शन कीजिए। देखिए, दर्शन तो मैं नहीं करा पाऊंगी, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, लेकिन अभी हम ये सफर आपके साथ जारी रखते हैं। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, सुबह सुबह का समय था, तो यहाँ पर कुहू सो चुकी हैं दोबारा। सुबह जल्दी उठी थी, ब्रेकफास्ट की, नहाई, रेडी हुई, तो उन्होंने बोला मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, और वो सो गई। और मैं यहाँ पे अपने चश्मे को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ कि अच्छा लग रहा है मुझ पे, शायद आप बताइएगा कैसा है। पांडे जी आगे बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। जी हाँ, देखिए हम पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी उज्जैन। तो चलिए, दर्शन तो आपको नहीं करा पाऊंगी, लेकिन इस शहर की सैर ज़रूर आपको कराऊंगी। तो यहाँ हमारे पांडे जी तैयार हो चुके हैं दर्शन करने के लिए। वाओ! वो दूर देखिए मंदिर दिख रहा है जहाँ हमें जाना है। बहुत हार येलो येलो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज ये सौभाग्य मिला है कि बाबा के दर्शन हम कर सके, तो बस जा रहे हैं पूछते हुए कि कहाँ से एंट्री है, कौन सा गेट है। और देखिए, जैसे हर मंदिर के बाहर खूब सारी दुकानें होती हैं जगमगाती हुई, वैसे यहाँ पे भी था। मैंने सोचा लौट करके कुछ कुछ खरीदूंगी। यहाँ हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। वो भी बहुत एक्साइटेड है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे तरह से हो चुके हैं, क्योंकि मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं होते, तो मैं वहाँ पर तो शूट नहीं कर पाई। मंदिर से बाहर आ करके यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कुछ शूट कर रही हूँ अपने व्लॉग्स बनाने के लिए। तो आप मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, जय श्री महाकाल। बाबा सबको अच्छा रखे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ मैं एक बार फिर महाकाल महाराज को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर के ये दर्शन पा सकूँ। और इस ट्रिप के लिए मुझे मोटिवेट किया पांडे जी ने। उन्होंने ही ये पूरा प्लान बनाया कि नहीं, चल महाकाल के दर्शन करके आते हैं। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करके यहाँ तक लेकर के आए। अकाल मृत्यु मरता वो जो काम करता चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। बाबा से यहाँ अलविदा ले रहे हैं इस प्रार्थना के साथ कि कभी भविष्य में फिर से एक बार आपके दर्शन करने का मौका मिले। अच्छा, मुझे ना भूलोक देखना था, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे फुटवेयर्स हमारे पास नहीं थे। इनको धूप लग रही है, पैर जल रहा है, परेशान है। धूप इतनी ज़्यादा थी और हमारे पास हमारी चप्पलें भी नहीं थी, तो हम वापस उस जगह पे आए जहाँ से प्रसाद लिया था। ये डिसाइडेड हुआ कि पहले गाड़ी में जाके बैठेंगे, फिर दूसरे रास्ते से भूलोक आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर। देखिए, धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं आ गई हूँ कॉरिडोर देखने के लिए, जो अभी नया बना हुआ है महाकाल मंदिर के पास। आई थिंक उसके प्रांगण में ही है ये, और मैं आ गई हूँ वो देखने के लिए। धूप तेज़ थी, तो कुहू गाड़ी में है अपने पापा के साथ। मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं ये मौका नहीं जाने दे सकती। मैं खुद भी दर्शन करूंगी पूरे कॉरिडोर का, और आप लोगों को भी साथ में लेकर के चलती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, काम कोई भी हो, मेहनत हर काम में होती है। बात तो सही है। अब मैं यहाँ पे हाई हीट पे दोपहर के 12 बजे व्लॉग शूट कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। उसी तरह आप भी मेरे वीडियो आगे शेयर किया करिए, ताकि मुझे इन सारी चीज़ों का एडवांटेज मिल सके। मतलब मुझे ये सेटिस्फैक्शन हो सके कि मैंने अगर दोपहर के 12 बजे की कड़ी धूप में इतनी मेहनत की है, व्लॉग बनाया है, तो उसे आप लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। श्री महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही बना है ये महाकाल लोक, जिसकी भव्यता
उसे देखने पर ही समझ आ जाती है। श्री गणेश जी द्वार पर बैठे हुए हैं, यहाँ त्रिशूल की प्रतिमा है और ये भव्य द्वार हमें ले जा रहा है महाकाल लोक के दर्शन कराने। तो चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए इस महाकाल लोक के। सबसे पहले मैंने देखा हमारे सप्त ऋषियों का बना हुआ ये सर्कल कह लीजिए या एरिया कह लीजिए, जहाँ पर हमारे सप्त ऋषि विराजमान हैं, उनको मूर्ति के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब मैंने अभी सिर्फ शुरुआत की है और जो भी चीज़ें मैं देखती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ, बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि इतना सुंदर लोक भी बनाया जा सकता है। मतलब मैं चाह रही थी कि कुहू और पांडे जी भी मेरे साथ होते, लेकिन कोई बात नहीं, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी थी। अब मैं आ गई हूँ महादेव के म्यूजिकल फाउंटेन वाले एरिया में, बट अनफॉर्चुनेटली आज फाउंटेन नहीं चल रहा था। तो बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ी। यहाँ पर बनी हर एक मूर्ति शिव पुराण की कथा को दर्शाती हुई उस पर आधारित ही थी। हर एक मूर्ति की फिनिशिंग, हर एक मूर्ति की खूबसूरती लाजवाब थी। इस महाकाल लोक में एक संग्रहालय भी था जो शिव जी के जीवन को और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करता था, लेकिन धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत आगे तक जाकर के सब कुछ नहीं देख पाई, बस जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने इन सारी चीज़ों को कैप्चर किया और वापस आ गई। जब कभी दोबारा आना होगा तो संग्रहालय भी आपको लेकर के चलूँगी। अभी चलते हैं वापस, क्योंकि कुहू और पांडे जी मेरा वेट कर रहे हैं। हमें आगे और कहीं भी जाना है, हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए, काल भैरव, क्योंकि जब आप शिव जी का दर्शन कर रहे हैं तो काल भैरव का दर्शन करना बहुत अनिवार्य है, तभी आपका दर्शन, आपकी यात्रा स्वीकार होती है। तो हमारा काल भैरव का दर्शन भी हो गया है। महाकाल के बाद बाबा भैरव के दर्शन करना बहुत आवश्यक होता है और वो भी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है, मतलब दर्शन कर लिया है। तो जय श्री महाकाल। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ शहर है। अब हम उज्जैन से आगे जा रहे हैं। पहले तो करनी है पेट पूजा, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया। यहाँ पे ये कार कितनी अच्छी लग रही है। खाने आ गए एक ढाबे में और देखिए यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे तो इंदौरी पोहा खाना है, तो मैंने खाया इंदौरी पोहा। उसके बाद हम निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र पर। अगले सफ़र पर जाने से पहले रास्ता क्योंकि काफ़ी लंबा है और हमें वापस इंदौर लौटने के बाद ही आगे का सफ़र तय करना है। तो इंदौर से होते हुए, यानी हम पहले उज्जैन गए, उज्जैन से वापस इंदौर आए। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। दोनों ही ज्योतिर्लिंग महाकाल और ओमकारेश्वर इंदौर शहर के पास ही है, इसलिए सुबह सबसे पहले हमने दर्शन किए महाकाल के। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। भाई इतनी दूर आए हैं तो दोनों जगह ही दर्शन करेंगे ना। ओमकारेश्वर के पास बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के पास ही बसा हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के पास। यहाँ से पार्किंग शुरू होगी, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जो हमारे ड्राइवर भैया थे, उनके जानने में कोई मंदिर में पंडित जी थे जिन्होंने हमें फटाफट से अच्छा वाला दर्शन करा दिया, क्योंकि काफ़ी हम लेट थे, आधे घंटे बाद मंदिर बंद होने वाला था। हम आ गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार पर। तो चलिए चलते हैं अंदर। वो देखिए दूर दिखाई दे रहा है मंदिर जहाँ पर हमें जाना है। मैंने आज तक ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ फोटो या रील्स में देखा था। मैं जब पहुंची तो मुझे लगा कि अरे ये तो वही जगह है, ये तो वही मंदिर है जिसे मैं इतने दिन से फोटो और रील्स में देख रही थी। और ये मेरी डेस्टिनी का सबसे बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए कि मैं यहाँ पर आज खुद मौजूद हूँ उस मंदिर को जाकर के देखने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं गुरु जी के पास, पंडित जी के पास। वहाँ पर हमारी पूजा शुरू होगी। देखिए ओमकारेश्वर मंदिर में तो सिर्फ दर्शन ही करा सकते हैं, उसके पास ही ओमकारेश्वर मंदिर के शिवलिंग का स्वरूप और पार्वती माता का ये मंदिर, जहाँ पर गुरु जी ने हमारी पूजा बहुत विधि विधान से कराई और हम वापस एक बार आए ओमकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में। यहाँ का दर्शन अच्छे
अच्छे से हो गया है। अब चलते हैं वापस। जहाँ पर ये ओमकारेश्वर मंदिर बना है उसके दूसरे तट पर, यानी कि पुल पार करने के बाद हमें जाना है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहाँ पर दर्शन अनिवार्य है अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आपने ओमकारेश्वर किया है तो ममलेश्वर के बाद ही आपकी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा या वो दर्शन पूर्ण माने जाएंगे, अन्यथा वो अधूरा ही रहेगा। आज के हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन काफ़ी अच्छे हो गई है रात, आ गए हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर गोपाल मिडवे में, जो हाईवे पर ही था। और आज पांडे जी का व्रत था, मंगलवार था, तो उनके लिए दही रोटी का प्रबंध कराया गया और मैंने और कुहू ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया था। तो कैसा लगा आपको खाना? और टेस्टी। आपने क्या खाया? कोफ्ता। और मैंने खाया सेव टमाटर की सब्जी, रोटी। चलिए वापस निकल पड़े इंदौर के लिए। और ये है हमारे ड्राइवर भैया जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही हंसमुख, और इन्होंने हमें आज दर्शन भी काफ़ी अच्छा करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्लॉग कुछ दिन पहले का है और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, साथ में शेयर भी कीजिए। बाय बाय।